अपवर्तनांक होता है n, वो होता है c/v। देखो प्रकाश की चाल हर एक माध्यम में अलग अलग होती है, ठीक है। आपका जो प्रकाश जो है अगर वो बैंड कर रहा है, मैंने बोला ना कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा पर चलता है, कवर करता है, लेकिन क्या होता है कि जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम की तरफ जाता है तो प्रकाश थोड़ा सा मुड़ जाता है। इसके पीछे का कारण सिर्फ इतना सा है कि प्रकाश जो है जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम की तरफ जाता है उसकी चाल बदल जाती है, एक जैसी नहीं रहती। इसी की वजह से उसके रास्ते में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है, ठीक है। अभी देखो आपकी मैंने बोला कि जो प्रकाश की चाल मैक्सिमम है वो कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और बाकी जितने भी तुम्हारे माध्यम होते हैं वो इससे कम ही होगी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास एक अनुपात है, रेशो है, एक रेशो है जिसमें आप ऊपर तो बड़ा नंबर रख रहे हो, नीचे क्या रख रहे हो, ठीक है। आपको पता है सी जो है वो तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, जो कि हमेशा सबसे ज्यादा रहेगा। ये भी जो है वो अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल है। मैंने बोला कि प्रकाश की चाल अलग अलग जो माध्यम होते हैं उनमें अलग अलग होती है, और 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से क्या होती है, कम होती है। तो ऊपर नंबर बड़ा है, नीचे नंबर क्या है, हमेशा ऐसा ही होगा, ठीक है। आप देख लो, चलो एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ऊपर 5 है, ऊपर कितना है 5। अगर आपने इससे नीचे इसके जो नीचे है छोटा रखा जैसे 2, तो उसका वैल्यू आएगा 2.5। जैसे 1 रखा तो आया 5 आया, ठीक है। अगर इसके नीचे 5 भी रखोगे तब भी कितना आएगा, 1। तो आपका v जो है वो ऊपर वाले से हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो n जो होगा वो हमेशा 1 से बड़ा या 1 के मैक्सिमम बराबर हो सकता है। आपका जो अपवर्तनांक है वो आपका क्या हो सकता है, आपका वो 1 के बराबर या 1 से बड़ा होगा हमेशा, क्योंकि ऊपर तो हमेशा बड़ा नंबर रहेगा ना, ऊपर तो हमेशा बड़ा रहेगा 3 × 10⁸, और जो v है नीचे वो अलग अलग माध्यमों का जब हम अपवर्तनांक निकालेंगे, जैसे कि मान लो कि किसी माध्यम का किसी भी माध्यम का हमारा अपवर्तनांक निकालना है जिसमें प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। देखो ये इससे कम है, इससे कम ही होगा, क्योंकि हर एक माध्यम में प्रकाश की चाल हमेशा 3 × 10⁸ से कम ही रहती है। तो ये है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक निकालें c/v, तो c कितना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, v कितना है 2 × 8 मीटर प्रति सेकंड। देखो ये तो कट ही जाएगा, इसलिए मैंने बोला इसका कोई भी इकाई मात्रक नहीं है, बस ये भी कट जाएगा। n बचा 3/2, 3 को 2 से भाग करोगे तो 1.2 आ जाएगा, तो 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है। अगर इसको 1 होना है n का वैल्यू कितना होना है, 1 होना है, तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, 3 × 10⁸। लेकिन कोई भी एक ऐसा माध्यम नहीं है जिसमें प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ को निर्वात के अलावा, निर्वात यानी कि वैक्यूम के अलावा कोई भी ऐसा माध्यम नहीं है जिसमें प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ के बराबर या उससे ज्यादा, इससे हमेशा कम होगा। अब इस आधार पर देखो मैं आपको 3 माध्यम यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक माध्यम देख लो जिसमें प्रकाश की चाल जो है वो है मान लो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। दूसरा माध्यम है उसमें प्रकाश की चाल जो है वो है आपका 2.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लास्ट में 1 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये 3 माध्यम है। आप जैसे कि देख लो इसमें प्रकाश की चाल जो है वो कितनी है, वो हमेशा 3 × 10⁸ से कम ही है ना। और ये सही भी है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ आपको कि हमेशा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से कम ही प्रकाश की चाल होती है किसी भी माध्यम में। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपका निर्वात जो है उसमें होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और इनमें ये प्रकाश की चाल है, तो अब मुझे बताओ इसमें आसानी से प्रकाश चला जा रहा है, मतलब जहाँ पर उसको ज्यादा अड़चन नहीं हो रही, वो बड़ी आराम से बड़ी तेजी से मूव कर रहा है। इसमें सबसे ज्यादा तेजी से मूव कर रहा है, ठीक है। इसमें सबसे तेज मूव कर रहा है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, इसमें सबसे ज्यादा चाल है, यानी कि इसमें से जाने में प्रकाश को ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। सबसे ज्यादा किसमें दिक्कत हो रही है, तीसरे में, कि जिस माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है
माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, यानी कि वहां से प्रकाश को जाने में दिक्कत होती है, तो ऐसे माध्यम को हम बोलते हैं डेंसर या फिर सघन। क्या बोलते हैं? सघन या डेंसर, ठीक है। लेकिन ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश को जाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी उसको हम बोलते हैं विरल। क्या बोलते हैं? विरल या रेयर। क्या बोलते हैं? तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, अब इसमें अगर हम कंपेयर करें किसमें प्रकाश की चाल जाता है? नेगेटिव वाले में जाता है। इसका मतलब ये तुम्हारे लिए विरल हो गया। क्या हो गया? विरल। रेयर मीडियम हो गया विरल। जबकि आपका जो दूसरा वाला माध्यम है, क्योंकि उसमें प्रकाश की चाल ज्यादा है तो वो क्या हो गया? सघन हो गया, ठीक है। अब इसका असर क्या पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम इन दोनों का वो निकालेंगे, क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक निकालते हैं। दूसरे वाले माध्यम का जो अपवर्तनांक है मैंने उसको n2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? n2, ठीक है। n2 देखो, n2 कितना हो जाएगा? देखो ये क्या होता है? 3 × 10⁸ ऊपर तो हमेशा यही रहेगा, है ना, क्योंकि n होगा c/v। c का मान तो 3 × 10⁸ है, और नीचे क्या है इस वाले में? 2.5 10⁸ इससे ये कट जाएगा, ठीक है। ये बचा 3/2.5, ये हटा, इसका आएगा आपका 1.2, ठीक है। अगला हम 3 का निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸ बटे 1 10⁸, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, इससे कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? सुबह 3 आ जाएगा। देखो तो ये एक तरीके से आपका अपवर्तनांक से यही पता चलता है कि कौन सा माध्यम सरल है, यानी कि कौन सा माध्यम विरल है। विरल मतलब जिसमें से आसानी से प्रकाश की चाल चले जा रही है, और कौन सा माध्यम सघन है, मतलब जिसमें से मुश्किल से जा पा रही है। तो आप लोगों को मैंने बोला ये सघन है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ रहा है? 3। इसका कितना आ रहा है? 1.2, यानी कि इसमें से जाना आपका आसान है, इसमें से प्रकाश को जाना मुश्किल है। इसमें आपका क्या आ गया? आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक कितना है? ज्यादा। तो अपवर्तनांक से ये पता चलता है कि कौन सा माध्यम विरल है और कौन सा सघन है। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा जरा ध्यान से देखो। अगर आपके पास यहाँ पर 2 माध्यम है, कितने माध्यम है? 2 माध्यम। एक माध्यम ऊपर, एक माध्यम नीचे। मान लो कि ये विरल माध्यम है, मतलब इसमें से प्रकाश को जाना आसान है, जबकि ये वाला माध्यम सघन है, इसमें से मुश्किल। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो एक अभिलंब खींचोगे। अभिलंब मतलब एक ऐसी लाइन जो कि 90 डिग्री की हो, उस वाली सतह पर एक 90 डिग्री की लाइन खींचना, तो उसको अभिलंब यानी कि नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है। अगर यहाँ से प्रकाश की किरण आई, क्या आई? प्रकाश की किरण आई, और उसने कितना एंगल बनाया? I1 बना लिया। देखो प्रकाश को कैसे चला जाना चाहिए था? सीधा, क्योंकि प्रकाश हमने बोला है कि हमेशा प्रकाश कैसे जाता है? सीधी रेखा में जाता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपका माध्यम बदल रहा है, विरल से कहाँ की तरफ जा रहा है? सघन की तरफ जा रहा है, इसलिए इसका रास्ता अब सीधा नहीं रहेगा, ये थोड़ी सी मुड़ जाएगी। अभी कहाँ की तरफ मुड़ेगी वो निर्भर करता है आपके किस पर? आपका निर्भर करता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर अपवर्तनांक पर। अब मुझे बताओ किसका, इन दोनों में से किसका अपवर्तनांक ज्यादा है? इसका, क्योंकि ये सघन है ना, जो जितना, अरे सघन मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक ज्यादा, ठीक है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो विरल। अब तो बताया था, ठीक है। तो अभी देखना क्या होगा, जब भी आपका एक प्रकाश की किरण विरल से सघन की तरफ जाती है तो वो हमेशा अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। कहाँ की तरफ मुड़ जाती है? अभिलंब। तो जब भी प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ की तरफ जा रही है? विरल से सघन की तरफ जा रही है, तो वो हमेशा क्या कर जाएगी? अभिलंब की तरफ, अभिलंब की तरफ। लेकिन अगर आपका क्या हो, अगर ऊपर जो है आपका सघन माध्यम है, जबकि नीचे कैसा है? यानी कि इसका जो अपवर्तनांक ऊपर वाले का ज्यादा है, नीचे वाले का कम है, यानी कि यहाँ से लाइट को जाने में दिक्कत हो रही है, यहाँ से आसान लाइट आ रही है। तो आपका उस वक्त से अगर ये किसी कोण पर आती है तो ये सीधा जाने के बजाय मुड़ेगी, लेकिन कहाँ? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अभिलंब से दूर, इसका अभिलंब की तरफ, इसका अभिलंब से दूर। अगर आपका प्रकाश जो है वो सघन से विरल की तरफ जाता है तो प्रकाश जो है वो प्रकाश की किरण दूर हो जाती है, जबकि इस वाले में पास है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताता हूँ जो कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास आप गिलास के अंदर एक पेंसिल रखते हो,
ठीक है, तो वो पेंसिल जो है आपको उठी हुई दिखती है या बैंड दिखती है, टेढ़ी दिखती है। पीछे के कारण क्या है, देखो अगर आपके पास एक बीकर है, क्या है बीकर, अच्छा आप ना अगर एक बीकर ले लो या कोई भी एक ऐसी बर्तन सा ले लो, उसमें पानी भरो और उसके नीचे एक सिक्का रखो, आप साइड से देखोगे किनारे से तो सिक्का उठा हुआ लगेगा, ठीक है, ये आप करके देख सकते हो, ठीक है। अभी आपने क्या करा है, इसमें बीकर में पानी भरा हुआ है और इसमें क्या कर दिया था आपने, एक पेंसिल डुबा दी, क्या डुबा दी थी, पेंसिल, ठीक है। ये देखो आपको, आपकी मानो यहाँ पर आँख है, यहाँ पर आपकी आँख है, ठीक है, तो आप यहाँ से नीचे की तरफ देखो, मान लो प्रकाश की किरण यहाँ से आपकी तरफ आ रही है, ठीक है, इस तरीके से आपकी तरफ आ रही है, लेकिन इस बीच क्या हुआ, इस बीच पानी से ये हवा में चला गया, पानी का अपवर्तनांक ज्यादा होता है और हवा का कम होता है, तो ये सघन माध्यम है और ये कैसा है, तो जब भी आप यहाँ पर क्या खींचोगे, अगला खींचोगे, ये सघन है, ये विरल है, जब भी आपका सघन से विरल की तरफ जाता है तो दूर चले जाती है, ठीक है, तो ये ऐसे जाने के बजाय आपकी दूर की तरफ चले जाएगी, ठीक है, आपका ये ऐसे जाने के बजाय थोड़ा सा ऐसे चला जाएगा, है ना। देखो यहाँ से कोण नापते हैं, कोण हमेशा इस वाली लाइन से नापते हैं, ठीक है, इसलिए आपका ये थोड़ा सा सीधे जाने के बजाय, ऐसे जाने के बजाय थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है, बैंड हो गया इस तरीके से। तो आपकी आँख मान लो यहाँ पर है, ठीक है, तो आपको ये प्रकाश की किरण यहाँ से आती हुई दिख रही है, कहाँ से आती हुई दिख रही है, यहाँ से, इसलिए आपको लगेगा कि आपका जो पेन जो है तो यहाँ पर नहीं है, कहाँ पर है, यहाँ की तरफ, इस तरीके से आपका पेन है, ऐसा आपको लगेगा, थोड़ा सा मुड़ा हुआ इसलिए दिखता है आपको, क्योंकि हमारी आँख क्या चेक करती है कि प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही है, उसको लगता है प्रकाश तो हमें तो सीधा ही चलता है, उसको लगता है कि जहाँ से प्रकाश आ रहा है वहीं पे वस्तु है, ठीक है, इसीलिए इसको लग रहा है कि प्रकाश यहाँ से आ रहा है, इसलिए वस्तु यहाँ है, जबकि असलियत में यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी उल्टी भी दिख रही है, इसलिए थोड़ी सी पेंसिल क्या कर जाती है, मुड़ जाती है, क्या कर जाती है, ऐसे तो एक सिक्का रख लो, क्या रख लो, या फिर वो मैंने नींबू वाला भी बताया था, आप नींबू रख लो, ठीक है, यहाँ पे तुमने सिक्का रखा, ठीक है, यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे जा रही थी, प्रकाश की किरण ऐसे जा रही थी और आपकी यहाँ पर थी आँख, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक आवेदन पूछोगे, आपको पता है कि इसको ये सीधे तो जाने वाली है, ये मुड़ जाएगी थोड़ी सी ऐसे, तो आपको लगेगा कि प्रकाश जो है वो कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आने लगेगा, ठीक है, और आपको यहीं से उठा हुआ दिखेगा, ठीक है, कैसे दिखेगा, ये सेम चीज होती है जब आप किताब के ऊपर एक ऐसा कांच का स्लैब रखते हो, कांच का स्लैब रखोगे, ठीक है, नीचे लिखा हुआ है कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, अब क्योंकि आपका कांच से हवा में प्रकाश की किरण आ रही है, सघन से विरल की तरफ आ रही है, तो जो लिखे हुए शब्द है ना वो थोड़े से क्या होंगे, उठे हुए दिखेंगे, ठीक है, ये